सॉरी टू इंटरप्ट यू। ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान में ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया बोलिए उसके लिए, वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि आज बड़ा ज़बरदस्त घन गरज के साथ खिताब किया गया है, एक बार फिर दुश्मन को ललकारा गया है, वाजे कर दिया गया है तीनों मुसल्लह अफ़वाज एक पेज पर हैं। फिर एक हिस्टोरिक अपॉइंटमेंट की, तो इस सिलसिले में जो फिर उन्होंने इसके बाद एक कोऑर्डिनेटेड एक परेड उन्होंने की, उन्होंने एक सेरेमनी हुई और इस गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया थ्री सर्विसेज। इसके बाद उन्होंने एड्रेस किया, तीनों सर्विसेज के ऑफिसर्स बैठे हुए थे और उसमें एक बड़ा वाज़ेह मैसेज उन्होंने दिया है कि इंडिया के लिए ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि वो किसी तरह खुद फरेबी में ना रहें। पाकिस्तान का अगर फ्यूचर में कोई मिस एडवेंचर होता है तो पाकिस्तान का जवाब बड़ा मैसिव होगा और लीथल होगा और इट मीन्स कि पेनफुल होगा इंडिया के लिए। दैट इज़ वन थिंग। और सेकंड उन्होंने अफगानिस्तान की बात की और अफगानिस्तान उन्होंने कहा तो अफगान तालिबान रजीम को वाज़ेह तौर पर बताया गया है दे हैव टू सेलेक्ट आइदर इट इज़ पाकिस्तान या दहशतगर्द तंजीम फितना और ख्वारिश है। तो उनको बड़े इसमें क्लैरिटी है और उन्होंने कहा कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग किसी को भी ना हो। और फिर ऊपर से इम्पोर्टेंटली देखें तो बाकी सर्विसेज के चीफ भी यहाँ पे मौजूद थे। सो वो एक कोऑर्डिनेशन का भी मैसेज है, एक संजीदगी का भी मैसेज है और जिस तरीके से वहाँ पे फ्यूचर में जो एक कोऑर्डिनेशन होगी और ट्रांसफॉर्मेशन जो ऑलरेडी हो चुकी है टू दी ऑफिस ऑफ CDF, तो ये उसको मजीद आगे लेके जाएगा और मल्टी जिस तरीके से पहले वो आगे भी होगा। सही है। अच्छा ये भी बताएगा, जिस तरह से भी हम अपने नुमाइंदा खुसूसी से भी बात कर रहे थे, जाहिर सी बात है हमने देखा कि किस तरह की कॉन्स्पिरेसीज़ होती हैं जब हम इस तरह का कुछ भी तब्दीली देखते हैं किसी निज़ाम में, किसी भी ढांचे में। ख़ासतौर पर अगर हम बात करें कि जब हमने देखा कि ये थोड़ा सा लेट हुआ, ज़ाहिर है कुछ टेक्निकल वजूहात होती हैं जिनकी वजह से ये नोटिफिकेशन थोड़ा सा लेट हुआ, उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें, तो तमाम अभाम अब दम तोड़ चुके हैं, तमाम जो क़यास आराया थी वो ख़त्म हो चुकी हैं, ये तैनाती भी हो गई है, ये सारा मामला भी हो गया है, गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश कर दिया गया और ये ज़बरदस्त खिताब भी अब सामने आ चुका है। अब किसी किस्म का कोई अभाम बाकी नहीं है। नहीं, ये देखें जिनको अभाम था उनको तो उनके स्लैप ऑन देयर फेस, जिन्होंने कोशिश की थी एंड कोऑर्डिनेशन है बिटवीन दी थ्री सर्विसेज, वो लाजवाब है और मैसेज भी दिया, ईस्ट को भी दिया, वेस्ट को भी दिया कि पाकिस्तान क्या कुछ कर सकता है। अब पाकिस्तान बड़े मैसिव तरीके से मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की जब बात आती है और जिस तरीके से पाकिस्तान में कोऑर्डिनेशन होगी, पाकिस्तान के फ्यूचर में जो रिस्पांस होगा स्पेशली क्राइसिस में वो बहुत टाइमली होगा। एक ही प्लेटफॉर्म में सारे बैठे होंगे, सो डिसीजन मेकिंग बहुत इजी होगी इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम। ये डिसीजंस होंगे टाइमली होंगे। सो उससे तो इंशाल्लाह देखें पाकिस्तान के लिए ये CDF का ऑफिस जो है एक इसके समरात आने वाले वक्त में पाकिस्तानियों को नजर आएंगे। ठीक है, आने वाले वक्त में यकीनी तौर पे जो इसके समरात हैं वो पाकिस्तानियों को नज़र भी आएंगे। और ये बहुत अच्छी बात है कि किस तरीके से आप बता रहे हैं कि ये सारा मामला हुआ है। अब जो कोऑर्डिनेशन का मामला आता है उसमें हमने देखा, ज़ाहिर भी हमने साइबर वॉरफेयर पूरा सारा देखा है, लेकिन उसमें भी जब तीनों मुसल्लह अफ़वाज अलग अलग थे उसके बावजूद भी हम सब एक पेज पर थे। जिस तरह से कोऑर्डिनेशन कमांड की जा रही थी वो भी सबके सामने था, लेकिन अब ये मरहला और ज़्यादा आसान हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। देखें कि जब हमारे आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं थी तो उसके बावजूद मल्टी डोमेन ऑपरेशन में हमने ऑपरेट किया और अब जब कोऑर्डिनेशन भी होगी, एक ही प्लेटफॉर्म में बैठे होंगे, तो स्पेशली देखें कि स्पेशली आजकल की जो तेज तरीन जंग है जिसमें टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड जंग है, मल्टी डोमेन ऑपरेशन में इट इज़ द टाइम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो आप इनिशिएटिव सीज करना है। तो फिर देखें फील्ड मार्शल में ये खूबी है, उनकी डिसीजन मेकिंग बहुत तेज है। तो देयरफॉर जब वहाँ पे होंगे, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ भी बैठे होंगे, तो बाकी जो लोग भी वहाँ मौजूद होंगे, तो डिसीजन मेकिंग बहुत इजी हो जाएगी और मल्टी डोमेन में बड़ी कोऑर्डिनेशन हो जाएगी अक्रॉस पाकिस्तान। देखें आपके अभी जिस तरीके से रॉकेट फोर्स भी आपकी बन गई है और उसके बाद आपकी जो स्ट्रेटेजिक कमांड भी बनने लगी है, तो इन सब का एक ही प्लेटफॉर्म पर जमा होंगे। सो डिसीजन मेकिंग और एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज जो हैं, नेशनल एसेट्स जो हैं, वो बहुत ज़बरदस्त होंगे। अच्छा मसूद साहब ये भी बताएगा, ये इस पे भी एक बड़ा अभाम था जो कि क्लियर किया गया है बड़ा वाज़े तौर पे कि यकजहती के साथ अब तमाम तीनों अफवाज अपनी अंदरूनी खुद मुख्तारी और तंजीमी ढांचा भी बरकरार रखेंगी। इसमें भी किसी किस्म का कोई रद्दोबदल नहीं होगा। तमाम जो अफसरान हैं वो अपनी अपनी टीम को उसी तरह से लीड करेंगे, उसी तरह से सारे मामला चलेंगे जिस तरह से पहले चलते आ रहे थे।
जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए कि इस पे भी लोगों ने बड़ी कंट्रोवर्सी करने एग्जैक्टली की कोशिश की थी और एक कहानी थी, लेकिन उसको भी क्लैरिटी, पहले भी क्लैरिटी थी, आज सीडीएफ ने क्लैरिटी दी है कि एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी है वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव और अपने प्रमोशन सिस्टम जो है दे विल कंटिन्यू, जो पहले से करते आ रहे हैं। जब ऑपरेशनल मामलात होंगे उसमें सीडीएफ की इन्वॉल्वमेंट होगी, जब मॉडर्नाइजेशन की बात होती है, टेक्नोलॉजीज की बात होती है, डेवलपमेंट इन वारफेयर है या एक्विजिशन ऑफ वेपन्स एंड इक्विपमेंट है, उसमें सीडीएफ की इन्वॉल्वमेंट होगी। सो एक मैसेज ये भी है कि सिनर्जी है, कोऑर्डिनेशन है, अंडरस्टैंडिंग है बिटवीन ऑल दी थ्री सर्विसेज, सिस्टर सर्विसेज हैं जो अफवाज पाकिस्तान के हैं। तो मेरे ख्याल में सबके लिए एक बड़ा वाज़ेह मैसेज है। इंटरनल जो लोग चाहते थे, जो पाकिस्तान के अंदर से जो बाहर बैठे हुए थे, उनके लिए भी मैसेज है और दुश्मनों को भी मैसेज है, अफगानिस्तान के लिए भी मैसेज है, इंडिया के लिए भी मैसेज है और बाकी सब के लिए मैसेज है कि पाकिस्तान, देखिए अब पाकिस्तान वो पाकिस्तान नहीं रहा। मार्के हक और बुनियाद मरसूस के बाद पाकिस्तान का जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल दैट हैज रीजन। तो पाकिस्तान एक जियो स्ट्रेटेजिक प्लेयर बन गया है, एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन गया है, एक सिक्योरिटी स्टेबलाइजर बन गया। तो पाकिस्तान की अपनी एक सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।